बसपा ने बेच के खा लिया उत्तर प्रदेश को। सहारनपुर और हमारे साथ कुछ साथी मौजूद हैं और क्योंकि यूपी चुनाव है और यूपी चुनाव में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा हिस्सा, बहुत बड़ा योगदान किसान और पिछले स्वतंत्रता के समय से ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश का अच्छा खासा यहाँ का महत्व, यहाँ का योगदान पूरे देश में हमेशा रहा है। फिर से मैं वही दो लाइनें अपनी दोहराती हूँ, बुलंदियाँ हर शख्स के हिस्से में हमेशा नहीं रहती, बुलंदियाँ हर शख्स के हिस्से में हमेशा नहीं रहती। ऊंची से ऊंची इमारत को भी, ऊंची से ऊंची इमारत भी हर घड़ी खतरे में रहती है। तो वही बात यूपी में है। यूपी में देखते हैं किसकी इमारत ढहने वाली है, किसकी इमारत महफूज है। सपा, बसपा, कांग्रेस और रालोद सभी हमारे साथ हैं, आम आदमी पार्टी भी हमारे साथ है। देखते हैं किसकी इमारत बची है और कौन अपनी इमारत को कितना बचा पाता है। तो प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं अपने सभी मेहमानों से आप सभी को मिलवा देती हूँ, रूबरू करा देती हूँ। एक बार इंट्रोडक्शन हो जाए सभी मेहमानों का। आरएलडी से हमारे साथ है राव केसर सलीम चौधरी धीर सिंह, आप हैं। और कांग्रेस से हमारे साथ है चौधरी मुजफ्फर अली, तेज कुमार बीजेपी से जिला अध्यक्ष है हमारे साथ। और उदयवीर कश्यप सपा से हमारे साथ हैं। अब्दुल गफूर भी हमारे साथ सपा पार्टी से है। लाल टोपी वालों का जोर, और लाल टोपी वालों का जोर आप देख ही रहे हैं, उनका जोश काफी हाई है, ठीक है। और योगेश दहिया जी आम आदमी पार्टी से हमारे साथ हैं। वसीम जी जिला प्रभारी आम आदमी पार्टी से हमारे साथ हैं। और एक मेहमान और इस बीच हमारे रह गए हैं, अमित गंगनेजा हमारे साथ है। तो सबसे पहला सवाल मेरा बीजेपी से ही और सपा से, दोनों से सबसे पहला सवाल है मेरा, ये बताइए, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, किसानों की जमीन है, यहाँ गन्ना जीतेगा या जिन्ना जीतेगा? पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर और पूर्वी उत्तर प्रदेश हो चाहे पूरा उत्तर प्रदेश मिलाकर इस समय एक ही धारणा बनी हुई है कि पिछले 5 साल का योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल को देखते हुए उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी पुनः जीत कर आएगी, पहले से अधिक सीट कर आएगी और व्यापक जन समर्थन के आधार पर भारतीय जनता पार्टी बढ़ रही है। इसके पीछे एक कारण है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति, उत्तर प्रदेश के अंदर सभी वर्गों को लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति, उत्तर प्रदेश के अंदर गरीबों के लिए भोजन की व्यवस्था, अनाज की व्यवस्था और जितना भी हम लोगों ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में वायदे किए थे और जो आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी दोनों के नेतृत्व में प्रदेश की जनता का जो विश्वास है वो मैं समझता हूं कि आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर या उत्तर प्रदेश के अंदर किसी भी नेता के प्रति ऐसा विश्वास जनता के अंदर नहीं है। आज योगी जी उत्तर प्रदेश के एक छत्र और सर्वप्रिय जन नेता है। योगी, अच्छा, योगी पीएम मोदी ने अभी वाराणसी में कहा योगी उपयोगी, तो उपयोगी कैसे? उपयोगी इसलिए कि जनता का उनका विश्वास है और जिस समर्थन के आधार पर यहाँ किसान जीतेगा, गन्ना जीतेगा। और मैं ये बता दूं, अगर ये इतना ही विश्वास करें, कोविड का बयान न लेकर जज के हम सम्मान करते न्यायपालिका का और जज का वो बीच में लेके क्यों चुनाव से भागना चाहती है भारतीय जनता पार्टी? चुनाव करावे, चुनाव क्यों भागना चाहती है? अखिलेश यादव का काम है वो जनता माननी है और हम लोग सत्ता में आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी हार की डर की वजह से भाग रही है। अरे ये लोकतंत्र है कि भारतीय जनता पार्टी खुद चुनाव करा रही है, चुनाव नहीं भाग रही है। लोकसभा में हर 5 साल के बाद चुनाव होता है। भारतीय जनता पार्टी लोगों को कोविड का बयान लेकर भाग रही है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव न करा के बीजेपी को अभी क्या फायदा होने वाला? भाग रही है। ये 6 महीने कार्यवाही अपने बना के मुख्यमंत्री और उसका लोगों में भय पैदा करके जीतना चाहते, जबकि किसान जो 700 किसान हमारा शहीद हुआ सरदों में अपने काले कानून के खिलाफ लड़ रहे थे, अगर 1 साल लगा इनको एक समझने में किसान अपने हक के लिए लड़ रहे, दुर्भाग्य। और मैं बताना चाहता हूँ, देश के प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी की जयंती पे तो शब्द नहीं निकलता भारतीय जनता पार्टी। चरण सिंह की
जब भी बात आती है तो उस पर चलिए सपा और रालोद दोनों से सवाल है। सपा और रालोद दोनों गठबंधन भी कर रहे हैं, सीट शेयरिंग पे अभी कोई बात नहीं बन पाई है, तो सीट शेयरिंग पे जो भी, अगर सीट शेयरिंग पे आप कुछ बता पाए। दूसरी चीज़, ये जाटलैंड भी है, यहाँ से बीजेपी 2017 में अच्छी खासी जीत उन्होंने हासिल की थी, लेकिन इस बार क्या लगता है रालोद को कि बीजेपी अपने ही किले को हार रही है? देखिए श्री जी, पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूँ सहारनपुर में, कि आपने सहारनपुर को चुना, और का बहुत बहुत स्वागत है सहारनपुर में। अभी हमारे बीजेपी के साथी अभी बता रहे थे लैंड ऑर्डर की स्थिति, उनकी बातों का जवाब दे दूँ। परसों 21 तारीख के अखबार में छपा था कि तीन ऐसे कैदी जिन्हें उम्र भर की कारावास हुई हुई है, उनको पैरोल पर बगैर किसी के छोड़ दिया गया। यह तो अपराधिक स्थिति का इनका सवाल है। दूसरे गन्ने की अभी ये बात बता रहे थे, बड़ा ढोंग पीटते हैं इसका। इसी जनपद का आज की तारीख में 250 करोड़ रुपया इसी जनपद का गन्ने का पेमेंट बकाया है। दूसरी बात, कल हमारे प्रधानमंत्री जी स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती थी। हमारे प्रधानमंत्री उनकी समाधि पर गए। हम अटल बिहारी वाजपेयी जी का पूरा सम्मान करते हैं, उनको बहुत आदर करते हैं। वो देश के प्रधानमंत्री थे, लेकिन इससे 23 तारीख पहले एक और पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती थी। सरकार की तरफ से वहाँ किसी प्रतिनिधि का जाना तो अलग, एक ट्वीट किसी सरकार की तरफ से नहीं आया। क्या ये सांप्रदायिकता की राजनीति नहीं है? दूसरी बात एक करो, आपका आरोप कि बीजेपी क्यों डालना चाहते हैं उस पर भी मैं बता दूं। ये कोर्ट का सहारा लेकर, ये सांप्रदायिकता सरकार है, कोर्ट का सहारा लेकर ये एक वर्ग विशेष को वोट से वंचित करने के लिए सरकार की ये मंशा है कि किसी तरह इसको डिले करके चुनाव को और रमजान तक पहुंचा दिया जाए। अप्रैल में रमजान का महीना है, एक वर्ग विशेष वहां वोट डालने में कहीं ना कहीं हिचकिचाएगा। लेकिन इनको मैं ये बता देना चाहता हूं कि आज हिंदुस्तान और उत्तर प्रदेश, योगी प्लस यूपी को जो इन्होंने कहा है, ये बहुत अनुपयोगी है, उपयोगी नहीं, अनुपयोगी है। चलिए, अब सपा के साथ साथ रालोद भी बोल रही है बीजेपी की योगी वो अनुपयोगी है, तो आप साबित करें कैसे वो उपयोगी। मेरे को ये बताइए, योगी उपयोगी क्यों नहीं है? आज लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति आप देख रहे हैं, ये जो शोर मचा रहे हैं, ये इनकी भावना देख रहे हैं आप। आज जितने मुलजिम हैं, जितने गलत काम करने वाले सब जेल के अंदर हैं। क्यों है जेल के अंदर? इन लोगों ने जितनी भूमाफिया थे, जितने गैंगस्टर थे, जितने गलत काम करने वाले थे, आज इन लोगों की दाल निकल रही है। योगी जी ने सब क्या बताइए? अजय मिश्रा टेनी सवाल अजय मिश्रा टेनी पे जरूर बनता है बीजेपी से सवाल। विपक्ष लगातार संसद से लेकर सड़क तक अजय मिश्रा टेनी पर आपसे सवाल पूछ रहा है, आखिर बीजेपी बर्खास्त क्यों नहीं कर रही? अजय मिश्रा टेनी ने क्या किया है? अगर अजय मिश्रा टेनी के ऊपर आरोप है, उसके लड़के पे आरोप है, वो जेल में है। किसी का लड़का हो, अगर वो गलत करेगा, चाहे वो भाजपा का हो, चाहे सपा का हो, बसपा का, जेल के अंदर है। अजय मिश्रा टेनी ने क्या कुछ किया है? अभी उसके लड़के का आरोप सही नहीं हुआ। एसआईटी की रिपोर्ट में ये साफ जाहिर किया गया। अजय मिश्रा ने भड़काऊ भाषण दिए थे और ये कहा था कि 5 मिनट के अंदर दिमाग ठीक कर दूंगा। ये बात अजय मिश्रा ने कही थी, ऑन द रिकॉर्ड है, सारे अखबारों में छपी है, सारे टीवी में छपी है। उसके लड़के ने जो किया है, बाप के उत्साह पे किया है, उसके बाप को बर्खास्त किया जाना चाहिए, 420 में जेल भेजना चाहिए। ये लॉ एंड ऑर्डर की बात है। लेकिन अच्छा, सवाल कांग्रेस से भी यहाँ बनता है, क्योंकि प्रियंका गांधी लखीमपुर हिंसा पे बहुत जोर शोर से सड़क पे उतरी थी। प्रियंका गांधी ने लखीमपुर हिंसा को सबसे ज्यादा जोर शोर पे उठाया था और सबसे पहले वही पहुंची थी किसानों से मिलने। कांग्रेस से मेरा सवाल ये है कि कांग्रेस लखीमपुर हिंसा पर जितनी तेजी से प्रियंका गांधी दिख रही थी उत्तर प्रदेश में, अब ग्राउंड पे कांग्रेस क्यों नहीं दिख रही है उस हिसाब से? पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा, क्योंकि मीडिया जितना बिका हुआ है, आपका जो स्लोगन है ये कि जनता की आवाज़ है, सत्ता की नहीं, इसके लिए तो आपको बधाई। और रही बात आदरणीय प्रियंका गांधी जी की, आप कह रहे हैं कि वो लखीमपुर खीरी पे आई। मैं आपको बताना चाहता हूँ, चाहे हाथरस का कांड रहा हो, उन्नाव का कांड रहा हो, कोई भी कांड रहा हो, अगर पहले आप बात यूपी की हो रही है, सुनो, अगर कोई लड़ाई लड़ने का
अगर लड़ने का काम को अगर लड़ने का कोई काम कर रही है, 60 घंटे अरेस्ट किया गया आदरणीय प्रियंका गांधी जी को लखीमपुर खीरी की घटना पे, किसी को अरेस्ट नहीं किया गया, उनको अरेस्ट किया गया। उससे पहले जब उन्होंने जाने की कोशिश की, सत्ता के लोगों ने पता नहीं क्या डर उनसे है कि उन्हें रोकने के काम किया गया। रही बात आप सहारनपुर की बात कर रहे हैं, योगी जी लगातार सहारनपुर का दौरा कर रहे हैं, अमित शाह जी, नड्डा जी, सब लोगों ने कर लिया। या किसान की आप बात कर रहे थे, अभी गन्ने की बात की, बिरवी मिल जो शाकुंभरी देवी के नाम से बिरवी मिल पिछले 4-5 साल से बंद है, उसे चलाने के लिए किसानों के लिए उन्होंने काम नहीं। टोडरपुर अच्छा, कांग्रेस दलित किसान और महिला 3 की आवाज यूपी में उठा रही है। अब आप कहते हैं कि किसानों के मुद्दे पे बीजेपी बर्खास्त नहीं कर रही अजय मिश्रा टेनी को, तो वो कहते हैं दलितों के लिए, उनका भी आरोप है आप पर कि दलितों के लिए आप अपने, जहां आपकी सरकार है राजस्थान में, आप वहां क्यों नहीं एक्शन लेते हैं? देखिए, कहीं भी जहां कांग्रेस पार्टी की सरकार है, दलितों का तो ये उत्थान करने का ड्रामा करते हैं। हमने तो पंजाब में दलित सीएम दिया है आपके सामने, हाथरस में दलित महिला थी, और राजस्थान में जिन लोगों के खिलाफ थी उन्होंने कार्रवाई करके जेल डालने का काम किया, अमित दैनी की तरह। और जो राज्य गृह मंत्री है, प्रियंका जी ने एक बात कही थी, अगर वो, क्योंकि गाड़ी उसके नाम है, गाड़ी गृह मंत्री जी के नाम है, वो दोषी है, अगर वो निर्दोष पाए जाते तो उन्हें छोड़ दीजिए, आप पद से इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे? बीजेपी इसका पक्ष देती है, बीजेपी का पक्ष, वो कह रहे हैं कि बेटे की सजा बाप को नहीं दी जा सकती। गृह मंत्री पद पर, गृह मंत्री पद पर, प्रियंका जी एक बार कह रही है, राहुल जी ने भी कहा है, गृह मंत्री रहते हुए, आप भी जानते हैं, सब जनता जानती है, गृह मंत्री रहते हुए जांच प्रभावित होगी। अगर वो इस्तीफा दें, जांच कराएं, निष्पक्ष जांच कराएं, किसी से जांच कराएं, अगर वो दोषी नहीं है दोबारा मंत्री बना दें। प्रधानमंत्री जी एक ऐसे व्यक्ति के जिसके बच्चे ने गाड़ी से किसानों को कुचल दिया हो, उसके साथ साझा मंच करते हैं, शर्म की बात है, और किसानों की बात करते हैं। बीजेपी इसका जवाब दे कि पीएम साझा करते हैं। इनसे पूछो काम करते कांग्रेस की क्या हैसियत है, आज कांग्रेस कहाँ है? चलिए, ये तो थी बीजेपी कांग्रेस सपा की आपस में लड़ाई। अब आते हैं आम आदमी पार्टी पे। वो सभी चुनावों में, सभी जगह, गोवा, पंजाब, दिल्ली, सब जगह उन्होंने सब जगह न्यूनतम चीजों पे चुनाव लड़ा है उन्होंने। पानी, बिजली, स्वास्थ्य, एजुकेशन। आम आदमी पार्टी से पूछ रहे उनका क्या फॉर्मूला है यूपी में जीत के लिए? अभी सभी दल किसान के ऊपर बात कर रहे थे। गन्ना बेल्ट है, आप भी बहुत स्वागत करते हैं, गन्ना बेल्ट के बारे में आपने कहा। यूपी में गन्ने का भाव है 350 रुपए, बराबर में उत्तराखंड है, वहां की रिकवरी कम है, भाव है 355 रुपए। उससे कम रिकवरी है हरियाणा की, वहां का भाव है 362 रुपए, पंजाब का भाव है 360 रुपए। मैं सभी दलों से पूछना चाहता हूं, किसकी सरकार यहां नहीं रही, लेकिन कोई भी इस बात पर नहीं कह रहा है। यूपी जो 1% ज्यादा रिकवरी देती है, उसका भाव चौथे नंबर पर क्यों है? दूसरी चीज, सरकार बहुत बड़े बड़े दावे करती है, हमने इतना भुगतान कराया, इतना भुगतान कराया। भुगतान सरकार ने नहीं किया, भुगतान मिलों ने किया। और अगर सरकार दावा करती है तो 10,000 करोड़ पिछले साल का बकाया है। सरकार के नुमाइंदे बता दे, पार्टी के नुमाइंदे बता दे, उस 10,000 करोड़ का श्रेय कौन लेने वाला है कि जो किसानों का पैसा उनकी जेब में और मिलों। बीजेपी ने अभी 25 रुपए दाम बढ़ाया है। 4 प्रदेशों में सबसे कम दाम यूपी का है। समाजवादी पार्टी के लोग यहाँ मौजूद हैं, उनका दावा है कि उन्होंने सबसे ज्यादा पैसे बढ़ाए हैं। समाजवादी, हमारी पार्टी किसानों की पार्टी है, जब समाजवादी पार्टी है सबसे ज्यादा रेट बढ़ाने का काम किया। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ, 5 साल में 25 रुपए, क्योंकि चुनावी है ना, आज ये रहे उसकी कानून व्यवस्था की बात, कानून व्यवस्था अखिलेश यादव ने ठीक करी। 100 नंबर किसे दी? नाम बदलते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। इस साल आप कुछ नहीं करते, नाम बदलो, पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। एक काम बताओ क्या किया है इन्होंने? आज जब मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव, उन्होंने सीधा 100 रुपए बढ़ाए थे, गन्ने पर 100 रुपए क्विंटल बढ़ाया था, और इन्होंने 7 सालों में 25 रुपए, वो भी चुनाव के टाइम पे। और सुनिए, जब माननीय मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री थे, 10वीं पास के लड़कों को, छात्रों को, छात्राओं को लैपटॉप 30,000 का लैपटॉप फ्री बांट रहे थे।
इसलिए किसानों की किसानों की बात हो और रालोद की बात ना हो, किसानों की बात हो और रालोद की बात ना हो, किसानों की बात हो और भाई जयंत चौधरी की बात ना हो, किसानों की यूपी चुनाव किसान की बात और जयंत चौधरी की बात ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, जयंत चौधरी ने हाल ही में अपने मैनिफेस्टो तक में ये कहा था कि वो किसानों के लिए और नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए इन 3 वर्ष पे महिला, किसान और नौजवान इन तीनों पे चोट कर रहे हैं। ठीक है, तो इन तीनों पे तो कांग्रेस भी चोट कर रही है, सपा के साथ ही क्यों जाना है? मैं आपको एक बता दूं, अभी बात बता दूं। आप अभी कही थी कि 25 रुपए भाव बढ़ाए। आप इसको 25 रुपए मत कहिएगा, इसको 25 पैसे कहिएगा। 1 किलो पे 25 पैसे बढ़े हैं, डीजल पे 42 रुपए पर लीटर बढ़े हैं, पेट्रोल पे 62 रुपए पर लीटर बढ़े हैं, डीएपी पे 300 रुपए पर कट्टा बढ़ा है, 5 किलो वजन डीएपी का कम कर दिया गया है और गन्ने पे 5 साल में 25 पैसे किलो बढ़ाए हैं। दूसरी बात, ये खुद ढोंग पीटते थे कि हम 2 करोड़ रोजगार हर सालाना देंगे। आपको मैं भी इनके होर्डिंग लगे हुए दिखा दूंगा। ये सरकार खुद स्वीकार कर रही है, उत्तर प्रदेश सरकार, कि हमने 4.5 लाख रोजगार दिया है, जबकि इनका ये वादा था मैनिफेस्टो में कि 2 करोड़ रोजगार हम प्रति वर्ष देंगे। चलिए, बीजेपी से मतभेद जायज है आपका, लेकिन मेरा सवाल है कि कांग्रेस के साथ क्यों नहीं? चाट खा सकते हैं प्रियंका गांधी के साथ, तो गठबंधन क्यों नहीं कर सकते? देखिए, बात गठबंधन की ये नहीं है कि किसके साथ क्या होना है, इसका सवाल का जवाब देंगे हमारे हाईकमान, इसके सवाल का हमारे हाईकमान देंगे। लेकिन जो यहाँ के मुद्दे हैं, किसके साथ गठबंधन करना है, कितनी सीटें लेनी है, ये जिम्मेदारी होती है राष्ट्रीय नेतृत्व की। इसको राष्ट्रीय नेतृत्व जवाब देगा। यहाँ इस जिले में आपको क्या लगता है कि रालोद कितना अच्छा कर पाएगी? रालोद यहाँ से हमेशा अच्छा एक परफॉर्मेंस दिया है। यहाँ से 2 सांसद रहे हैं, 4 बार लगातार यहाँ से विधायक रहे हैं। अगर आप बात 14, 19 और 17 छोड़ दें, जिन पे सांप्रदायिकता का एक जहर घोला गया था, जहाँ पुलवामा कांड कराया गया था, ऐसे कांड जहाँ ताबूतों पर राजनीति की गई थी, एक सांप्रदायिकता का माहौल बनाया, अगर उस माहौल को छोड़ दें तो यहाँ से हमेशा धर्मनिरपेक्ष ताकतें चुनाव जीती हैं और आइंदा भी धर्मनिरपेक्ष ताकतों की ही सरकार बनी। भारतीय जनता पार्टी को 5 साल पूरे हुए हैं प्रदेश के अंदर, लगभग 5 साल पूरे हो रहे हैं। और जब भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार में आई तो आप सब लोगों को मालूम है कि उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या थी। कानून व्यवस्था खत्म थी, महिलाओं बहनों का अपमान खुलेआम सड़कों पर हो रहा था, किसान आत्महत्या कर रहा था, बेरोजगार को काम नहीं था, छात्र सड़कों पर था। ये स्थिति उत्तर प्रदेश के अंदर इस प्रदेश की प्रजा ने देखी है। आज अगर आप देखें तो कितना है, आज हमारी माताएं बहनें इस कानून व्यवस्था में खुलेआम सड़कों पर जाती हैं, आधी रात को जाती हैं, किसी समय आ जा सकती हैं। नौजवान के अंदर अभी कल ही आप देखिए, मुख्यमंत्री जी ने छात्रों को अपना लैपटॉप दिया है और सब चीजें दी है, इलेक्ट्रॉनिक्स जितनी चीजें हैं, किसान के लिए जितना किया जा सकता। अरे 50 लोग मिलकर एक बात को झूठ नहीं कह सकते हैं। तो आप कार्यक्रम के अगले हिस्से में मेरे सहयोगी चरण सिंह जी आ रहे हैं। द नीट 15 के चुनावी संग्राम में आपका फिर से स्वागत है। और अभी इधर से आवाज आ रही थी कि जनता की बात नहीं सुनी जा रही है। मैं जनता की बात सुनूंगा। हमारा तो स्लोगन भी है कि हम सत्ता की नहीं जनता की आवाज है। आप लोगों के प्रश्न होंगे और इन लोगों के जवाब होंगे। क्या प्रश्न पूछना चाहते हो भारतीय जनता पार्टी से? मेरा सवाल भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से है। क्या अमित शाह जी सहारनपुर में आए थे, योगी जी सहारनपुर में आए थे और सरकारी बसों को वहां पर लगाया गया था, क्या कितना कहां तक सही है सर? ये कह रहे हैं कि अमित शाह जी आए थे यहाँ पर सहारनपुर में, तो सरकारी बसों को कितना लगाया गया था? क्यों लगाया? जो नियम से पैसे दिए जाते हैं, पूरे पैसे दिए गए हैं, इन्हें इस चीज की जानकारी नहीं है। पहले जानकारी लेनी चाहिए, अधूरी जानकारी भी नहीं लेना चाहिए।
जितनी बसों के जो पैसे जाने थे आरटी ऑफिस में जाके मालूम करें उनके पैसे जमा हुए या नहीं हुए। ये लोग खाली बोलना चाहते हैं, इन्हें ये नहीं पता माता शाकुंभरी देवी के नाम से यहाँ यूनिवर्सिटी बनने जा रही है, जिससे यहाँ के लाखों बच्चों को, खाली एक बिरादरी को नहीं, हर बिरादरी को फायदा होने वाला। जो आज मेरठ में जाते थे उनके बच्चे यहीं पढ़ेंगे और यहीं यूनिवर्सिटी में उन्हें मार्कशीट मिलेगी। और यही डबल रेल लाइन यहाँ हमने करवाने का काम किया, यहाँ पे हाईवे बनवाने का काम हमने किया। इन लोगों ने क्या किया? खाली नारे लगा सकते हैं बस, इन्हें पूछो क्या है। भारतीय जनता पार्टी किन मुद्दों को लेकर चुनावी समर में है? हम लोग विकास के साथ चुनाव लड़ रहे हैं और विकास की यात्रा कर रहे हैं। आप पूरे प्रदेश के अंदर विकास देखो, कितना विकास हो रहा है। हर जगह यूनिवर्सिटी बन रही है, हर जगह मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, एम्स बन रहे हैं। कोई ऐसा हाईवे जो नया बन रहा हो। आज दिल्ली से देहरादून, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, जिन्ना, ये विकास की बात है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, जिन्ना, ये लोग ये करते हैं, ये लोग ये करते हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि हम महात्मा गांधी और जिन्ना इकट्ठे पड़े हैं। हम लोग जिन्ना वाले कहा, जिन्ना वाले लोग तो ये हैं जो जिन्नावादी करते हैं, हम लोग जिन्ना वाले नहीं हैं। समाजवादी पार्टी किन मुद्दों को लेकर चुनावी समर में है? मैं भारतीय जनता पार्टी भाई साहब पूछ, जब गृह मंत्री लालकृष्ण आडवाणी जी थे, नंगे पैर 5 किलोमीटर चल चद्दर चढ़ाने जिन्ना की बाजार पर गए थे। अखिलेश जी नहीं गए थे, तो जिन्ना ये भारतीय जनता पार्टी के लोग डकोसले हैं। ये जिन्ना को आगे करके चुनाव जीतना चाहते हैं। ये गन्ने की बात भूल गए। गन्ना ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश किसान प्रदेश है, किसान खुशहाल प्रदेश है, गन्ने पर जीतेंगे। और ये गन्ने से हार गए, उन्होंने 25 रुपए बढ़ाए। आपके सांसद भी तो अफगानिस्तान में तालिबान की तुलना स्वतंत्रता सेनानी से कर रहे थे। हमारे सांसद गठबंधन के थे, वो हमारे सांसद नहीं है। जब वो सांसद जिसके होगा उससे बात करना। राष्ट्रीय लोकदल चौधरी चरण सिंह सपने में आ गया क्या? अब स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह इस हिंदुस्तान के गरीबों के, किसानों के मसीहा थे, मसीहा हैं और मसीहा रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के नेता जितने भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, खास तौर से जो जन्म कर्म भूमि है चौधरी चरण सिंह जी की, आकर के नमन करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री, 2014 से आज 2021 7 सालों में 2 बार, एक बार उनकी 23 दिसंबर को जयंती होती है और 29 मई को उनकी पुण्यतिथि। वे 7 दूनी 14 बार, एक भी बार चौधरी चरण सिंह जी के किसान घाट पर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित नहीं करने गए। और जब यहाँ आते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो कहते हैं कि चौधरी चरण सिंह के सपनों का भारत बनाएंगे। तो ये इनका दोगलापन है। जी, आप बात अफगानिस्तान पाकिस्तानी करने जा रहे थे, शाल भेंट करने ये जाते हैं, बिना बुलाए बिरयानी खाने ये जाते हैं, डॉक्टर रूबिया के बदले में आतंकवादी अजहर मसूद को ये छोड़ते हैं, किसानों पर गाड़ियां ये चलाते हैं और सवाल हमसे पूछते हैं। ये इनके संप्रदाय। जयंत चौधरी को कितनी मजबूती सहारनपुर में दे रहा है राष्ट्रीय लोकदल? जयंत चौधरी यहाँ एक ऐतिहासिक मजबूती, सहारनपुर के अंदर एक ऐतिहासिक मजबूती आएगी। राष्ट्रीय लोकदल, समाजवादी पार्टी दोनों मिलकर यहाँ से एक भी सीट भाजपा जनता पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को नहीं जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो रहा, उत्तर प्रदेश में सफाया, पूरे उत्तर प्रदेश से सफाया है, पूरे उत्तर प्रदेश से। किसान, नौजवान, व्यापारी और नौजवान जो पढ़ा है, जो रोजगार मांग रहे हैं इनसे, वो सब सफाया कौन आ रहा है फिर? समाजवादी पार्टी, माननीय अखिलेश यादव, गठबंधन, जयंत चौधरी, अखिलेश यादव। कांग्रेस किन मुद्दों को लेकर चुनावी समर में? देखिए, मैं आपको बता दूं, आदरणीय प्रियंका गांधी ने जो प्रतिज्ञाएं की हैं उसमें, और वो प्रतिज्ञाएं की नहीं है, हमने कर कर दिखाया है। किसानों का कर्जा माफ, 72,000 करोड़ रुपए अगर इस देश में, पूरे देश में किसी ने करने का काम किया था तो उसका काम कांग्रेस पार्टी ने। घोटाले में एक आदमी जेल, बता दो, अगर एक आदमी जेल, राहुल गांधी को कहते थे या सोनिया गांधी को कहते थे, अगर वो घोटालेबाज से क्यों नहीं गए? दूसरी राफेल, नोटबंदी, देखिए सुनिए, आप सुनिएगा। दूसरी, तो कांग्रेस कितनी कमजोर क्यों उत्तर प्रदेश में, ये बताइए ना फिर। मेरी बात सुनिए, एक सेकंड। आपने पूछा कि किस मुद्दों को लेकर लड़ेगी। 40% महिलाओं का आरक्षण आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने किया। बिजली का आज ये बीजेपी वाले आज फिर दोबारा, जब हम प्रियंका गांधी जी ने महिलाओं की बात की तो सम्मेलन शुरू कर दिया बीजेपी वालों ने। ठीक, अब इन्हें याद आई महिलाओं की 4 साल में, 7 साल में बिजली का बिल हाफ, और जितने वादे, जितनी प्रतिज्ञाएं की हैं आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने। और चूंकि हम लोग छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार है, 2500 रुपए धान का मूल्य है। ये जो कहते थे कि कांग्रेस को कितनी सीट मिल रही है उत्तर प्रदेश में? निश्चित तौर पर सरकार बनाएगी। कांग्रेस सरकार बनाएगी।
कांग्रेस सरकार बनाएगी? समाजवादी पार्टी 300 यूनिट फ्री करेगी, 20 लाख रोज पहली। कांग्रेस सरकार बनाएगी? समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन सरकार बनाएगा। अच्छा, आम आदमी पार्टी बताइए कि सरकार बनाएगी और कितने सीट लाएगी? देखिए, आम आदमी पार्टी 8 साल से लगातार दिल्ली में सरकार बनाए बैठी है। उत्तर प्रदेश में? पंजाब में भी सरकार बन रही है, उत्तराखंड में भी है, और उत्तर प्रदेश में हम अब की बार उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। ये सच्चाई है कि दिल्ली के मॉडल को देखकर जिनको अपने बड़ों को दवाई दिलानी है, अपने बच्चों के भविष्य के लिए पढ़ाई करनी है, जिन्हें 24 घंटे बिजली चाहिए, पानी चाहिए, जो मुद्दों पर बात करते हैं, वो आम आदमी पार्टी को ही अपनाने जा रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में किससे गठबंधन कर रही है आम आदमी पार्टी? आम आदमी पार्टी अभी एकला चलो में है, और सबका साथ सबका विकास आम आदमी पार्टी का पूरा विश्वास है कि जैसे दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को अपनाया है। सब सीटों पर लड़ोगे? जी, 403 सीटों पे लड़ेंगे। 200 कैंडिडेट की डिक्लेरेशन हो चुकी। मैं सहारनपुर देहात से उम्मीदवार हूं। आप बताइए। इस डिबेट की शुरुआत जो हुई थी मैडम की तरफ से, वो यहाँ पर कास्ट का लगोर लेकर के हुई थी, जिस पे आज तक अभी तक किसी भी पार्टी ने कोई बात नहीं की। 2014 से पहले यहाँ पर जो कास्ट कला उद्योग हुआ करता था, 1400-1500 करोड़ रुपए पर ईयर का होता था, जो आज घटकर 300 से 400 करोड़ रह गया है। उसके ऊपर किसी ने कोई बात नहीं करी। आज जितना भी आपको यही रिक्शा दिख रहा है ना, शहर के अंदर जितनी भीड़ है, ये सब वही लोग हैं, कारीगर, जो आप लकड़ी का काम छोड़ करके रिक्शा चला रहे हैं। इनके लिए किसी भी सरकार ने आज तक कुछ नहीं किया। 2014 से जो खत्म हुआ है कास्ट कला का हमारा व्यापार, इसके लिए भी सोचना चाहिए। तो अब कौन करेगा? है आम आदमी पार्टी करेगी। इसके लिए सरकार बना रहे हो आम आदमी पार्टी? दर्ज कराएंगे, उपस्थिति दर्ज करा के हो जाएगा काम। जहां तक होगा करेंगे, लड़ेंगे उसके लिए, लड़ेंगे उसके लिए। आप बताइए क्या पूछना चाहते हैं? देखिए, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित नेतागण यहाँ मौजूद हैं, और माननीय उच्चतम न्यायालय का आदेश है कि बकाया गन्ना भुगतान 14 दिन के अंदर करना होता है। उत्तर प्रदेश के अंदर 119 चीनी मिलें हैं। मुझे कोई ऐसी एक मिल का नाम बता दिए जिसने 14 दिन के अंदर अपना पूरा बकाया गन्ना भुगतान पिछले 5 सालों में कर दिया। गन्ना भुगतान भारतीय जनता पार्टी गन्ने का भुगतान नहीं हुआ है, इनका प्रश्न है। पहले मैं दाहिया जी की बात का जवाब दूंगा। दाहिया जी ही एकमात्र यहाँ पे आम आदमी पार्टी से हैं। लोकसभा चुनाव भी लड़ते हैं, मेयर का चुनाव भी लड़ते हैं, और विधानसभा चुनाव भी लड़ेंगे। इनके पास दूसरा कोई आदमी चुनाव लड़वाने लायक नहीं है। आम आदमी पार्टी तो एक दिल्ली में बिजली का बिल माफ कर दो, ये कर दो, वो कर दो, लॉलीपॉप देकर वहां पर कर रहे हैं। गन्ने का भुगतान सब हो चुका है। ये दिखाएं कहां पर गन्ने का भुगतान नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश के अंदर अभी योगी जी ने जो रैली करी, उसमें बताया कि गन्ने का पूरा भुगतान हम कर चुके हैं, और कोई किसान का गन्ने का भुगतान हुआ। खुद गन्ना मंत्री का बकाया है बजाज शुगर मिल में, पता कर लो। ये रोजगार की बात करते हैं ना, 2 करोड़ रोजगार है, वो रोजगार भारतीय जनता पार्टी रोजगार की बात करती है। वो रोजगार के बारे में बताइए ना भारतीय। जी, मैं बीजेपी 2 करोड़ रोजगार, 2 करोड़ रोजगार का है। 1 मिनट मुझे एक बात बताओ, 1 मिनट भाई साहब, 1 मिनट। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी है? पूरे देश में, पूरे देश नहीं, 2 करोड़ रोजगार ये यहाँ मांग रहे हैं। पूरे प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था 2014 में 2 करोड़ पूरे देश में। प्रधानमंत्री जी ने जो वादा किया, प्रधानमंत्री का वादा पूरे देश के लिए है। और मेरा एक सवाल है, बीजेपी जब आप आई थी, इनके अन्ना हजारे तक भूख हड़ताल पे बैठे थे कि हम जब सरकार लाएंगे, हम 30 दिन में काला धन वापस ले आएंगे। मैं अपने बीजेपी के वरिष्ठ क्वात्रा जी से और अमित गगनेजे से पूछना चाहता हूं, वो 30 दिन कितने सालों के बाद आएंगे? मेरे भैया, काला धन ये जो छापे पड़ रहे हैं, ये बौखलाए हुए हैं। 177 करोड़ एक ही घर के में निकल गए हैं। किसके हाथ से निकले? जितना पैसा निकल रहा है, ये सारा पैसा इन्हीं का जो आ रहा है बाहर। 32 साल सपा ने और बीजेपी ने और बसपा ने बेच के खा लिया उत्तर प्रदेश को। तो सिर्फ उत्तर प्रदेश में लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ सकती है। महिलाओं की हिस्सेदारी कितनी है विधानसभा में, ये बताएं। छापे पे एक सवाल मैं माननीय गगनेरा जी से पूछना चाहता हूँ। जो छापा पड़ा है, 256 करोड़ रुपए बरामद हो रहे हैं, उसमें आपके चंदा देने वाले वो लोग हैं, आपको चंदा देते हैं, आपके कोषाध्यक्ष, आपका अकाउंटेंट ये साबित कर दे कि हमें चंदा नहीं मिला है, हमसे संपर्क नहीं। ये बताइए भारतीय जनता पार्टी जिसको अगर कोई बीजेपी का आदमी है, वो भी अंदर गया है ना। अगर ये टेनी अजय मिश्रा टेनी ने कुछ नहीं, उसके लड़के ने क्या, वो जेल के अंदर है।
किसानों को उकसाया था, ऐसा नहीं कि हम सुधार देंगे नहीं तो सुधर जाओ। अगर उसके लड़के ने कुछ किया है, अभी आरोप सिद्ध नहीं हुए, लेकिन लड़का जेल के अंदर है, एसआईटी की जांच के बाद योगी जी ने अंदर किया, कोई भी हो, चाहे भाजपा का हो चाहे कांग्रेस सपा बसपा, सब अंदर जाएंगे। समाजवादी पार्टी, हम अपने जो चुनाव में जा रहे 5 साल में जो माननीय अखिलेश यादव जी ने विकास के काम किए, कानून व्यवस्था ठीक की है, कानून व्यवस्था ठीक करी। भारतीय जनता पार्टी के हाथ खून से रंगे हुए किसानों की जो शहादत हुई 700 किसानों की, उसका जवाब क्यों नहीं देते ये लोग? राष्ट्रीय लोकदल पूरे 382 दिन किसान दिल्ली की सीमाओं पर डटा रहा, गर्मी सर्दी बरसात में, लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने एक शब्द भी उनमें जो 700 लोगों ने शहादत दी है उनके बारे में एक शब्द भी श्रद्धांजलि का नहीं कहा, बल्कि अंबानी के घर में पोता पैदा होता है तो वहां जाकर के वहां बधाई देने का काम करते हैं। और जो किसानों को अपमानित किया है, किसान उसका इस चुनाव में बदला लेगा। और जो महंगाई, किसान किसे वोट दे रहा है? समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन को देगा। किसान को क्या क्या नहीं कहा, नक्सलवाद कहा, आतंकवादी कहा, पाकिस्तानी कहा। अरे शर्म की बात, प्रधानमंत्री को 1 साल लगे किसान के दर्द को समझे। सबने सब मुद्दों पर बात रख दी। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री जी ने अपने एक भाषण में कहा था कि जब वोट डालने जाएं तो सरेंडर को एक बार नमस्कार करके जाना। मैं वो याद दिलाना देना चाहता हूँ जनता को, अपने इन्हीं प्रिय प्रधानमंत्री जी का बयान कि वाकई जब वोट डालने जाएं तो एक बार सरेंडर के सामने जरूर कांग्रेस जी देखिए, मैं आपको बता दूं, जैसे रोजगार की बात हमारे मित्र कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश में 8 करोड़ युवा बेरोजगार हो चुका है। 8 करोड़ युवा, जिस के और सुनिए दूसरी बात, जितना कांग्रेस पार्टी ने, आम आदमी पार्टी, इस वक्त जो महंगाई है वो 30 साल में सबसे ऊपर है। इस वक्त जो बेरोजगारी है वो दुनिया में सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में है। अगर बेरोजगारी महंगाई, बेरोजगारी बिल्कुल नहीं है। इन्हें जो लग रहा है इनका काम नहीं चल रहा, इनकी बेरोजगारी आ चुकी है। ये लोगों को बीजेपी ने इनकी बेरोजगारी खत्म कर दी है। इन लोगों के पास कोई काम नहीं है। सहारनपुर में सभी पार्टी के प्रतिनिधियों और सहारनपुर के गणमान्य लोगों ने दानिश के इस चुनावी संग्राम में हमारा पूरा साथ दिया। हम आपका आभार व्यक्त करते हैं और इस कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। नमस्कार।